सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटक लीग प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये कोटक बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है बिकॉज आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं वो भर भर के दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। एंड वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। एंड अगर आप लेने में इंटरेस्टेड होगे तो अप्लाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर पाओगे एंड बहुत हाई चांस है आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। वहीं इस कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको देना पड़ेगा, तो वो अमाउंट बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 या उसके ऊपर का स्पेंडिंग कर लोगे तो जो अगले साल का जो आपका एनुअल फी लगने वाला है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। एंड 50,000 का अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है एक साल के हिसाब से, तो इजीली आप कर सकते हो एंड आपको अपना अगले साल का जो एनुअल फीस है वो माफ करा सकते हो। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश निकालोगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड वही क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो जितना भी अमाउंट ड्यू था उस पर 3.75% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईयरली कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 45% पर एनम, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो बिल टाइमली पे करना ताकि फालतू का चार्ज आपको ना पे करना पड़े। एंड क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो जितना भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा उसका 3.5 आपको फॉरेक्स का फी यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का वेलकम गिफ्ट। एंड यहाँ पे जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो आपको वेलकम किया जाता है। एंड वेलकम करने के लिए आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में ही आपको दिए जाएंगे। ये वेलकम बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है आप पे कर दोगे। ज्वाइनिंग फीस जैसे ही आप पे कर दोगे आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड उसकी वैल्यू की बात करें तो 500 रुपए का आपको यहाँ पे बेनिफिट स्टार्टिंग में ही आपको एज अ क्रेडिट कार्ड का वेलकम बेनिफिट मिल रहा है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड का आप ज्वाइनिंग फीस पे कर रहे हो वो आपको रिटर्न कर दे रहे हैं एज वेलकम बेनिफिट। जो अगला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। देखो, कोई भी बैंक चाहती है कि आप उस क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना बेनिफिट आपको देते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 6 महीने में अगर आप 1,25,000 रुपए या उसके ऊपर का स्पेंडिंग कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट 4 पीवीआर के टिकट्स दिए जाएंगे। आप चाहो तो 4 पीवीआर टिकट लेके नहीं ले करके आप उसके बदले 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर मूवीज पसंद है तो आप यहाँ पे 4 पीवीआर के टिकट्स ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दो, हम उसमें खुश है, तो यहाँ पे आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। एंड इस वाले बेनिफिट को एक साल में आप 2 बार यहाँ पे आप ले सकते हो। यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड से 6 महीने के अंदर आप 1,25,000 और 1,25,000 स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे एक साल में आप 8 पीवीआर के टिकट्स और 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट दोनों में से जो बेटर है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है। एंड जो आप मूवी टिकट यहाँ पे अगर आप लेते हो तो यहाँ पे जो आपको मूवी टिकट्स में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो 400 रुपए तक का आपको मिलेगा। अगर मूवी का टिकट का प्राइस 400 के ऊपर है, जो कि बहुत रेयर केस में होगा, तो एक्स्ट्रा पैसे आपको पॉकेट से देने पड़ेंगे। नहीं तो यहाँ पे 400 रुपए तक का पीवीआर का टिकट आप यहाँ पे ले सकते हो एक बार में। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। जहाँ पे देखो, रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी इन्होंने इसको 2 कैटेगरी में डाला है। सबसे पहला है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 2 लाख के नीचे का स्पेंडिंग करते हो, 2 लाख से नीचे जितना भी स्पेंडिंग करते हो, तो 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे इनके स्पेशल कैटेगरीज में, जो कि है ट्रैवल एजेंसी में, टूर ऑपरेटर्स में, पैकेज टूर ऑपरेटर्स में, एयरलाइंस एंड एयर कैरियर्स में, इलेक्ट्रिक आइटम्स में, ड्यूरेबल गुड्स में एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। मतलब सारे के सारे चीज ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो ही चुके हैं जहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग का स्पेंडिंग होना ही होना है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हमारा स्पेंडिंग होना ही होना है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम खरीदने ही खरीदते हैं। एयरलाइंस में स्पेंडिंग, पैकेजेस में हो गया, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, मतलब मेजर चीजें जो हम लोग स्पेंडिंग करते हैं वो सारी यहाँ पे कवर्ड हो गई। तो इनमें से किसी भी जगह में क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करोगे
तो ₹150 स्पेंड करने पे आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और वही हम इन कैटेगरी के अलावा की बात करें, कहीं पर भी स्पेंडिंग करोगे, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, आपको यहाँ पे ₹150 स्पेंड करने पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। लेकिन मान लो अगर क्रेडिट कार्ड से 1 साल में अगर आप 2 लाख के ऊपर का स्पेंडिंग कर लेते हो, तो जो 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इन कैटेगरीज में मिल ही रहे थे, टूर, ट्रैवल, पैकेज, एयरलाइंस, इलेक्ट्रिक, सेल, ड्यूरेबल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, इसमें 150 पे आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट एज इट इज मिलता जाएगा। लेकिन अदर स्पेंडिंग्स में यहाँ पे आपको जो पहले 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे थे, वो सीधा सीधी 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएगा। तो अदर आइटम चाहे फिर ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, ऑफलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, 2 लाख के ऊपर आपको सब में 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा, हालांकि इसी क्रेडिट कार्ड में नहीं, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में यही होता है। तो वॉलेट लोड अगर आप करते हो, इंश्योरेंस पेमेंट करते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हो, रेंट का पेमेंट करते हो, एजुकेशन, फ्यूल, इन जगहों में क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा। एंड एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि यूटिलिटी बिल्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह टाइप का हो गया, यूटिलिटी बिल में अगर आप स्पेंडिंग करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो एक महीने में जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा वो 35,000 रुपीज तक के बिल पेमेंट पे ही आपको मिलेगा। उसके ऊपर में आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 35,000 तक का बिल, इससे ज़्यादा क्या ही बिल होगा, रेयर केस में ही होता होगा। मैक्सिमम लोग का तो भैया 35,000 से ज़्यादा का बिल महीना में नहीं आता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट, यानी कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूलिंग बेनिफिट भी मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अगर आप इंडिया में किसी भी फ्यूल स्टेशन में जाके फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 500 रुपये से लेके 4,000 के बीच का होगा, तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ आपको मिलेगा। और एक साल में जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है वो 3,500 का मिलेगा, 3,500। मतलब समझ रहे हो, खाली फ्यूलिंग से ही आप इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 3,500 रुपए का आप यहाँ पे बेनिफिट निकाल सकते हो। तो आती यहाँ पे आपको रेलवे सरचार्ज वेव ऑफ भी आपको मिलता है। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, जो कि ऑलमोस्ट सारे इंडियंस करते ही करते हैं, तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे आप एक साल में 500 रुपए तक का जो रेलवे सरचार्ज है, जो आपको हर टिकट पे देना पड़ता है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जब भी आप IRCTC के वेबसाइट या फिर IRCTC के बुकिंग काउंटर में जाके बुकिंग करते हो, तो यहाँ पे ये आपका जो रेलवे सरचार्ज वेवर है वो आपको माफ हो जाएगा। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड में आपको एक बहुत ज़्यादा एश्योरेंस मिलता है, सेफ्टी आपको फील होता है। बिकॉज मान लो क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होगा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन क्या करना है, जैसे ही कार्ड गुम या आपका चोरी होता है, इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके कार्ड का लॉस रिपोर्ट करा देना है। अगर उसके बाद कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है, तो 1,25,000 रुपए तक का कवरेज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सेफ्टी भी आपका इंश्योर्ड है। यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो, उसको रिडीम कराने के बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे कि आप चाहो तो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स कर सकते हो, ट्रैवल बुकिंग्स में आप उसको रिडीम करा सकते हो। तो जो भी बेटर लगता है आप वहाँ पे जा करके अपने पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो, जो आपके हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए, तो उस कार्ड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो लाएंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज टेलीग्राम चैनल में कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड में आपको कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट आया हुआ हो, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट करते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बिकॉज नो डाउट जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले यहाँ पे आपको हर स्पेंडिंग पे 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक आप अर्न कर सकते हो, फुल सरचार्ज वेव ऑफ आपको मिलता है, ज्वाइनिंग बेनिफिट पे भैया 500 रुपये का फायदा सीधा सीधी हो जा रहा है, एक साल में 8 मूवी टिकट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मतलब बहुत सारे बेनिफिट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मात्र आपको 499 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है। तो कह सकते हो कि इस क्रेडिट कार्ड का जो आप चार्ज पे कर रहे हो ना सालाना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप इजीली निकाल पाओगे इस क्रेडिट कार्ड से। तो लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एंड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप कार्ड लेना चाहते हो तो अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांस है आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा।